दोस्तों बहुत दिन बाद मुझे एक मेरा दोस्त मिला जो कि बिजनेस कुछ दिन पहले स्टार्ट किया था। मैंने उससे पूछा कि क्या हाल चाल है भाई तेरे, तू तो बिजनेस कर रहा है, कैसा चल रहा है। तो उसने कहा कि भाई पता नहीं पर लाखों का ट्रांजैक्शन है। मैंने पूछा कि भाई कितना सेल हो जाता है, तो बोला पता नहीं पर लाखों का ट्रांजैक्शन है। मैंने पूछा भाई ये तो बता कि खर्च कितने करता है, तेरा एक्सपेंसेस कितना है, तो बोला भाई पता नहीं पर लाखों का ट्रांजैक्शन है। मैंने पूछा भाई ये तो बता कि तू उधार कितना मार्केट में छोड़े हुए है, तो बोलता है भाई पता नहीं पर लाखों का ट्रांजैक्शन है। मैंने ये बोला कि भाई ये तो कम से कम बता दे कि तूने मार्केट से उधार कितना ले रखा है। उसने कहा कि भाई पता नहीं पर लाखों का ट्रांजैक्शन है। अच्छा भाई बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा लाखों का ट्रांजैक्शन है, कुछ पता है कि तुमने कितने पैसे लगाए थे। उसने कहा कि भाई मैंने तो लाखों लगाए थे। तो बोला ठीक है भाई चलता हूँ। हम दोनों ने विदा ली। कुछ दिनों बाद फिर से मेरा वो दोस्त मुझे मिला। मैंने पूछा कैसा चल रहा है वो धंधा। उसने कहा कि भाई वो तो डूब गया। मैंने पूछा कि भाई तेरा लाखों का ट्रांजैक्शन था। उसने कहा भाई लाखों का ट्रांजैक्शन तो था, लेकिन ये नहीं पता था कि उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना मार्केट में ड्यूज है और कितना मुझे देना है, एक्सपेंस क्या हो रहा है। उसे कुछ भी नहीं पता था, बस लाखों आ रहे थे और लाखों जा रहे थे। कुछ दिनों बाद उसको पता चला कि उसका तो भाई लेनदार ज़्यादा हो गया है और देनदार कम हो गया है। देनदार यहाँ तक कि दे भी नहीं रहा है, क्योंकि 6-6 महीना तक उसका पैसा उधार रह जाता था। अब बताओ भाई कितना कोई कमाएगा कि 6 महीना में भी उसको प्रॉफिट होगा। भाई एक लिमिट होता है प्रॉफिट का। अगर आप किसी के पास 6-6 महीना पैसा छोड़ दीजिएगा तो वो तो पैसा आपका प्रॉफिट के साथ नुकसान हो गया। तो ऐसे उसे पता नहीं चल पाया कि रियल टाइम में उसके बिजनेस की स्थिति क्या थी, कितना वो कर्जे में था, कितना मार्केट में उधारी था, कितना उसका एक्सपेंस था, उसे प्रॉफिट क्या हो रहा था, उसका खर्च क्या हो रहा था, उसे कुछ भी नहीं पता था। बस लाखों के ट्रांजैक्शंस थे। कहीं वो नोट करता था लेकिन कभी भी उसको क्रॉस चेक नहीं कराता था, कभी भी रिपोर्ट जनरेट करके नहीं देखता था, ना 15 दिन में, ना महीने में, ना 3 महीने में, कुछ भी नहीं देखता था। बस पैसे आ रहे हैं, सेल हो रहे हैं, कितना उसका लागत लग रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि भाई 10 का सामान लाया, 12 बेच दिया तो 2 रुपये बच गया। भाई 2 नहीं बचा, वो एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे तुम्हारे, रेंट कहाँ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जाएगी, स्टाफ खर्च कहाँ जाएगा, वो सारे चीज़ें तुमने करी है तो भाई वो पैसे आएंगे कहाँ से। तुम 10 का माल 12 में बेच रहे हो, सोच रहे हो 2 बच गया और यहाँ खर्चा तुम्हारा 3 है, तो कैसे प्रॉफिट में आ गए। इसलिए भाई रियल टाइम आपको पता होना चाहिए कि आपने जो बिजनेस किया है उसकी अभी कंडीशन क्या है, आप रियल टाइम एक्सपेंस कितना कर रहे हैं, आपका पैसा कितना दिन में रिकवरी हो रहा है। ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता होगी तो भाई लाखों का ट्रांजैक्शन है पर बिजनेस डूब गया। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसे बिजनेस कर रहे हैं कि आप क्या परचेज कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, क्या आपका एक्सपेंस आ रहा है, मार्केट में कितना उधारी है, ये सारी चीजें अगर आपको पता नहीं है तो आप भी एक दिन अपने बिजनेस में ताला मार देंगे। बहुतों के बिजनेस इसी कारण से डूब जाते हैं कि उन्हें पता नहीं होता है कि वो बिजनेस किस तरह का कर रहे हैं, उसमें क्या प्रॉफिट है। 100 में से 90 बिजनेस इसलिए डूब जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि उनके बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है, उनका बिजनेस किस स्पीड से ग्रो कर रहा है। 15 दिन में कोई रिपोर्ट नहीं, महीना में कोई रिपोर्ट नहीं, 3 महीने का भी कोई रिपोर्ट नहीं। अगर आपने 15 दिन, महीने, 3 महीने में किसी तरह का रिपोर्ट नहीं बनाया है तो आपका सालाना रिपोर्ट शून्य आएगा। आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आपने अपने बिजनेस में क्या किया है, क्या कमाया, क्या गवाया, कुछ पता ही नहीं चलेगा। एक दिन आपको पता चलेगा कि भाई लेनदार ज्यादा हो गया, देनदार कम है, तो कर्ज लेके आप लेनदार को चुकता करेंगे और अपने शटर में ताला मारेंगे और घर पे चुपचाप जाके सो जाएंगे और बोलेंगे भैया धंधा मेरे बस का नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, आपको पहले दिन से ही इसका ध्यान रखना होता है। तो आइए मैं आज आपको बता रहा हूं कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए पहले दिन से ही अपने बिजनेस में। सबसे पहले आपको एक कैश बुक रखना चाहिए जहां पे आपके पास जो आज पैसे हैं उसे नोट करना चाहिए। उसके बाद आप जहां जहां खर्च कर रहे हैं उसे भी नोट करना चाहिए। और फिर आपने जिन जिन को पैसे दिए हैं उसका एक लेजर बना लीजिए। आप अगर उन्हें कंटिन्यू पैसे दे रहे हैं तो आप उनका सेपरेट लेजर बनाइए।
आप अगर एक चाय भी पी रहे हैं या फिर किसी को पिला रहे हैं या फिर माल परचेस कर रहे हैं लाखों का, तो वो भी पूरी तरह से नोट करिए और आप उसका लेजर बनाइए। पर डे आप क्या किसको दे रहे हैं और उसका मंथली वाइज लेजर बनाइए कि आपने एक मंथ में उस व्यक्ति को कितने पैसे दिए हैं। उसी तरह से जो आपके पास पैसे आ रहे हैं उसका भी पूरा डिटेल्स रखिए। आपके पास किस ग्राहक से कितने पैसे आए हैं उसकी पूरी एक एक पाई लिखिए, और हो सके तो अगर आपके वो रेगुलर ग्राहक हैं तो आप उनका भी लेजर बनाइए। उनका भी देखिए कि आपने एक पार्टी को कितना माल बेचा, उन्होंने कितना पैसा पेमेंट किया। अगर आपने गलती से उधारी की बिजनेस की है तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है कि आप जो किसी को माल दे रहे हैं वो कितने दिन तक हो गया उधारी, उसे जल्दी से जल्दी वापस कितने दिन में लेना है, वो सारी चीजें आपका लेजर बताएगा। ऐसा ना हो कि आप किसी को माल देते जाइए, जैसे 20,000 का दिए, फिर 25,000 का दिए और वो पेमेंट किया 10,000, फिर 25,000 का माल ले लिया, फिर उसके बाद 10,000 पेमेंट किया, फिर बोला कि 30,000 का माल भेज दो। उस तरह से उधारी बढ़ते गया और पैसे कम दिए। कुछ लोग तो ऐसा होता है कि धीरे धीरे दिमाग लगाते हैं, बोलते हैं कि महीना दिन में पैसे दे दूंगा, उसके बाद क्या करते हैं कि एक सप्ताह में 5,000 दिया, दूसरे सप्ताह में गायब कर दिया, तीसरे सप्ताह में फिर 5,000 दिया, फिर चौथे सप्ताह गायब कर दिया, फिर कुछ माल मंगवा लिया, 10,000 तो रह गया, फिर 20,000 25,000 का माल मंगवा लिया। तो बहुत ही चालू होते हैं पार्टी। कृपया ध्यान दीजिए, अगर पैसे आपके अपने हैं या आपने कर्ज पे लिए हैं तो कृपया करके ऐसे पैसों का ध्यान दीजिए। आपने जितने दिन की कमिटमेंट कराई है ग्राहक से, उतने दिन में उनसे पैसे वापस लीजिए। और ये सब तब होगा जब आप अपने एक एक पाई का हिसाब रखेंगे, आप हर पार्टी का लेजर बना के रखेंगे, तभी जाकर के वो समझ में आएगा। हर 15 दिन पे एक रिपोर्ट बनाइए। आपने क्या परचेज किया, आपने क्या एक्सपेंस किया, आपने क्या पार्टी को माल दिया और पार्टी ने आपको वापस क्या पैसे दिए। प्रति 15 दिन पे आप उसका रिपोर्ट बनाइए, फिर उसे एक जगह रखिए। एक महीने का भी रिपोर्ट बनाइए, फिर एक तिमाही रिपोर्ट बनाइए और एनालिसिस कीजिए कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि नहीं। अगर आपने अभी तक सेल कम किया है और आपका सेल बढ़ने वाला है तो फिर बात अलग है कि चलो भाई अभी कम सेल है, धीरे धीरे ग्रो होगा। लेकिन ये ग्रो हो रहा है वो आपको पहले दिन से ही दिखता है, पहले सेल से ही आपको दिखता है कि अगर आपका महीने का ₹1,00,000 का खर्च है और आप 10 लाख का सेल कर रहे हैं तो 10% का आपका एक्सपेंस हो गया, जो डेड एक्सपेंस है, जो कि रिटर्न नहीं होता है। डेड एक्सपेंस में मतलब कि आपने रेंट दे दिया, स्टाफ को सैलरीज दे दी, गाड़ी भाड़ा दिया, आपने बिजली खर्चा दिया, आपके फ़ोन खर्चे हुए हैं, मार्केटिंग में एक्सपेंसेस हुए हैं, एडवर्टाइजिंग में एक्सपेंसेस हुए हैं, वो सारे रिटर्न नहीं होते हैं। आपने मटेरियल खरीदा वो अलग चीज़ है, वो आपका उसमें चला गया प्रोडक्ट बनने में, वो अलग हो गया। लेकिन जो आपका एक्सपेंसेस है वो आपका डेड एक्सपेंस है, वो जीरो होते जाता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि आपने क्या बिजनेस किया है, क्या आप माल बना रहे हो, उसे कितने में सेल कर रहे हो, उसका प्रॉफिट क्या है, उसमें एक्सपेंसेस को हटा करके आपको बच क्या रहा है सॉलिड। और अगर अभी प्रेजेंट में आपका सेल कम है, फ्यूचर में आप 1-2 महीना में ग्रो करोगे, लेकिन फिर भी आपको क्लियर होना चाहिए हर 15 दिन पे कि आपका एक्सपेंस क्या है, सेल क्या है, आपने कितने का माल परचेज किया, आपके पास पैसे कितने हैं कैश, और आपने कितने का उधार दे रखा है, उसका रिटर्निंग पेमेंट क्या आया है, पार्टी टाइम पे पेमेंट कर रही है कि नहीं। ये सारी चीज़ों का आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है। आपको टोटल पार्टी का लिस्ट बनाना चाहिए। आपको ये ABC कैटेगरी का पार्टी का चुनाव करना चाहिए कि कौन सा पार्टी आपका माल लेकर के पेमेंट कैश कर देता है, या फिर कौन सा पार्टी आपके दिए हुए टाइम पे या फिर उसने जो कमिटमेंट किया उस टाइम पे पेमेंट कर देता है, और फिर C में कौन सा पार्टी आपको पेमेंट के लिए बहुत ज़्यादा लटकाता है। तो आप हर पार्टी का लिस्ट बनाइए, उसे एक कैटेगरी दीजिए। जैसे जैसे आपके A पार्टी बढ़ते जाएं, आप BC पे ध्यान कम दीजिए। दोस्तों अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इस बात को तो ज़रूर मानिए ही मानिए। अगर नहीं मानेंगे तो आप भी उस 100 में से 90 कैटेगरी में चले जाएंगे जिनका बिजनेस 1 साल के अंदर फेल हो जाता है।
वो 10 में नहीं रहेंगे जिनका बिजनेस ग्रो करता है। आप एक एक पाई का हिसाब रखिए। दोस्तों, अगर आपको अपने बिजनेस में सक्सेस होना है, पैसे कमाना है, आगे बढ़ना है, आपने जिनको नौकरी पे रखा है उन्हें रेगुलर नौकरी पर रखे रहना है, तो फिर आपको एक एक पैसे का हिसाब रखना चाहिए। चाहे आपने 1000 रुपया से बिजनेस शुरू किया हो या फिर 10 लाख से, आपको पर डे पैसे कहाँ गए, कहाँ से आ रहे हैं, ये हिसाब रखना ही होगा। आप चाहे 1 रुपया का चाय पियो, चाहे फिर आप 1 लाख रुपया का किसी को पेमेंट करो, आपको सभी कुछ नोट करना चाहिए और उसकी रिपोर्ट हर महीने बना करके अपने पास रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कीजिए। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत। सीखिए, आगे बढ़िए। बिजनेस करना बहुत ही ज्यादा आसान है। मिल करके हम लोग इस देश को आगे बढ़ाएंगे, खुद भी आगे बढ़ेंगे। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।